हुआ 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें अर्जुन को वहां पर भी निचकैया बनना पड़ा था। अर्जुन को भी, भैया थोड़े कैमरा से दूर है जी, ठीक है? हाँ, वो उसमें टच ना हो, कैमरा हिले ना, ठीक? बहुत अच्छा गीत गाया है। लास्ट में बीच में यह भी पूछा गया है, राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो उनको गांव से बाहर ताली बजाने वाले मिले, ना तो वो नर थे ना वो नारी थे। लास्ट बात ये पूछी गई है कि भोले का पुजारी जो था, जो शंकर श्री कृष्ण से लड़ा था, उसका नाम क्या था? अलबेला जी, एक बात मैं आपको बता दूं, गीत आपका 4 अंतराओं से है और चारों अंतराओं में 4 क्वेश्चन बनते हैं। जय जय। लेकिन हाँ, पूछा मुझे एक ही गया है तो मैं एक नहीं, मैं आपको 4 बता दे रहा हूं। यही काम है अपना। सबसे पहली बात, 1 वर्ष के अज्ञातवास में राजा कमलदहेन के यहाँ पर अर्जुन ने नृत्य कला सिखाने का कार्य किया था, अपना भेष चलाना बनाया था, न कि वहां पर अर्जुन नारी थे। जय जय। दूसरी बात, जहां भीष्म से युद्ध हो रहा था वहां पर एक नारी थी जिसका नाम था शिखंडी। ना वो नर और ना वो नारी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा वो नारी थी, तो हमें नहीं मालूम। उसका भेष था हिजड़ा जैसा, लेकिन वो नारी थी। चित्रवीर और विचित्रवीर 2 भीष्म के भाई थे। एक स्वयंवर से 3 कन्याओं को हरण करके भीष्म लाए थे। एक का नाम अंबा, एक का अंबालिका और एक का अंबिका। यह 2 अपने सगे भाइयों को दे दी और एक अंबा नाम की जो बची थी उसको उसने त्याग दिया। कह दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और जब मना कर दिया शादी नहीं करूंगा, तो अंबा ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारी हमारे द्वारा ही मौत होगी, मैं तुम्हारे सामने चंडी बन के आऊंगा। जय जय। आप कह रहे हैं ना वो नर है ना नारी है। और दूसरी बात आपकी ये आई है, राम वन को गए, सारी अयोध्या ने उनको पनारा, गांव से बाहर आके वन के लिए भेजा। राम ने जाते वक्त कहा था कि अयोध्या के नर नारी सब वापस चले जाओ, अब हम तो वन में जा ही रहे हैं, 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। नर और नारी लौट जाओ, तो नर और नारी लौट गए और ताली बजाने वाले वहीं खड़े रहे। दादा हाँ। जब राम लौट के आए हैं तो सबसे पहले वही मिले हैं। उन्होंने पूछा कि प्रभु 14 वर्ष का आपने वनवास काटा और 14 वर्ष हमने इसी स्थान पर खड़े खड़े काटी। इस पर खुश होकर के प्रभु राम ने उनको वरदान दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, आजाद करता हूं। आज से तुम जहां जाओ वहां मांगो खाओ, तुम्हारे ऊपर कोई कोर्ट मुकदमा नहीं होगा। रात में 101, 1001, 5001 मांगते हैं ताली बजाने वाले, उनका कोई मोल नहीं होता है। पता नहीं कितने पर फैसला टूटे, ना तो पुलिस आए ना कुछ दरोगा कर पाए। तो वहां पर आपने, यहाँ पर मैं एक नई बात बताना चाहता हूं, ना वो नर ना वो नारी। जिनके नर और नारी जो नहीं है, बताते हो आप ताली बजाने वाले, और मैं बता रहा हूं कि उनमें भी एक नर होता है और एक नारी होती है। जय 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 जय। ना तो कभी आजमा लेना इस बात। नर मादा दोनों होते हैं। अखिलेश अलबेला जी, ये गांव कवियों का है। अलबेला जी, ये यहाँ की जनता बहुत समझदार है। हिजड़ों में, मैं साफ कह रहा हूँ, हिजड़ों में भी एक नर और एक मादा होती है। सत्य वचन। हाँ, वो बता रहे हैं भैया, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और ना जान पाओ तो किसी बारात में देख लेना। अब बात ये आई है कि जो शंकर का पुजारी था उसका नाम क्या था? अपना गीत सुनिए।
समय की लीला न्यारी। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। जब तुम दिल दे चुके तो इधर से हाँ ही है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा और है बाकी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जितना बाकी है उसे बाकी में ही जाने दो, नहीं तो प्यार करने की सजा आसाराम और राम रहीम से पूछो क्या होती है। होने दो। इसलिए हंसना छोड़ दे, और प्यार महंगा हो गया है, प्यार करना छोड़ दे। कृष्ण ने मार गिराया भोले का पुजारी, उसको वरदान मिला था इसको वही मार पाएगा जिसने अपने सगे पति को मारा हो। भगवान कृष्ण ने एक माया रूपी नारी पैदा की और एक नर पैदा किया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारी बने और नारी बनकर के उसी नर के साथ में शादी की जो भोले का पुजारी था। कृष्ण ने मार गिराया जो था भोले का पुजारी, उसको ये वरदान मिला था कि तुझको तेरी नारी ही मार पाएगी, अन्यथा तुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण को नारी बनना पड़ा। मौत श्री कृष्ण हाथ थी, जानती दुनियादारी। मौत श्री कृष्ण हाथ थी, जानती दुनिया सारी। रावण नाम उसका हो, रावण नाम उसका जो था भोले का पुजारी, उसका नाम था इरावन। और इरावन के साथ में शादी करके भगवान कृष्ण ने ही उसको मारा था, अन्यथा वो मरता नहीं। जय 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 जय। ना तो वो आदमी था, नहीं था नारी। ना तो वो आदमी था, नहीं था नारी। ना तो वो आदमी था, नहीं था नारी। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, घर में तो तने समझ के सो गई। बस बेटा, समझदार के लिए इशारा काफी है। छत पे बहनोई सोया, अब घरवाली कह रही है हम तो तुम्हें समझ के सोए गए बहनोई के साथ में। तब वो पति कहता है कि हमारे घर की भैया की ओर से 20 रुपए का महान आशीर्वाद है।
भोला संकीर्तन मंडल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब आप कह रहे हैं मैं तो तने समझ के सो गई, अब आप ये बताइए मुझको राणा जी माफ करना। राणा जी से राणा की घरवाली कह रही है हम तो तुम्हें समझ के बहनोई के संग में सो गए, मुझे माफ करना। अब आप ये बताइए राणा के पास माफ करवे के सिवाय बचोई का है? तब न जानी किन के पास में सो रहे क्यों अलबेला जी, कैसी चांद खजिया रहे। चलिए कोई बात नहीं है, आपकी ये ध्वनि आई है और आपका कहना है एक बात तुम हमें बताना, बात तुम हमें बताना, एक बात तुम हमें बताना, ये और जनता में आके समझाना गंगा चढ़ी शिव के सिर पे, ये और मूल उन्हीं के मर गई, को बताए दे गवैया यमुना सिर किसके चढ़ गई। मैं बताऊंगा गंगा शिव के सिर पर चढ़ गई और यमुना किन के सिर पर चढ़ गई, दो बातें हैं। हाँ जी, गंगा तो शिव के सिर पर चढ़ी गई, यमुना किन के सिर पर चढ़ी गई, और मैं तीसरी और बताऊंगा कि सरस्वती और चढ़ गई। एक के संग में एक फ्री और बताऊंगा। हाँ ये अपना काम है। गीत का गीत और गीत की पहेली, गीत का गीत और गीत की पहेली, गीत का गीत और गीत की पहेली, गीत का गीत और गीत की पहेली। और देखो देखो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली, वारे तेली। बेला जी ये मुहावरा है। हाँ ये है आलू बेला जी मुहावरा, जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है स्कूल में, आप तो आचार्य हैं। हाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज ये गंगू तेली, कहाँ राजा भोज ये गंगू तेली। गंगा और यमुना सरस्वती। ये 50 रुपए सम्मानी श्री हेमंत चौधरी जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अरे गंगा यमुना और सरस्वती जब अरे जब जब पापों से ये हर गई, चढ़ गई और मर गई, ये काफिया आपके हैं। हड़ गई। और इधर गंगा यमुना सरस्वती जब पापों से हट जाती हैं, क्योंकि पापी लोग गंगा यमुना में जाके अपने पापों को छोड़ते हैं, तब गंगा अपने पापों को कहां ले जाती है। हाँ ऐसे पापी लोग। अरे गंगा यमुना और सरस्वती दुनिया के पापों से हट गई, तब इलाहाबाद संगम में सिर सागर के चढ़ गई, इलाहाबाद संगम में सिर सागर पे चढ़ गई, इलाहाबाद संगम में सिर सागर पे चढ़ गई, इलाहाबाद संगम में सिर सागर पे चढ़ गई। जो गंगा भागीरथ लाए वो गंगा की धार सीधी शंकर जी के सिर पे आई, और गंगा जी की धार जब सिर से जमीन पर आई तो वो 3 भागों में बट गई, गंगा यमुना और सरस्वती। जब इन तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, जहाँ कुंभ पड़ता है, तब वो तीनों की धार इकट्ठी होकर इलाहाबाद संगम सागर पे गिरती है। सागर के सिर पे गिरती है। जैसे गंगा नारी है वैसे ही सागर पुरुष है। ये जल को साधारण मत समझना। जब हनुमान सीता की खोज करने के लिए जाते हैं तब भी सागर निकल के सागर में से प्रणाम करता है। तुम्हारी खोपड़ी खराब कर दूंगा। ले घर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमसे कह रहे थे
घास लेट खाए खाए कौन पहलवान भयो, तारा सिंह कुश्ती में काहे को लड़ाए जाए। तुम कह रहे हो कि घास लेट खाए कि कोई पहलवान ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कवि जी, घास माने घास एक चारा होती है खाने वाली, घास का रस पी करके ही दुर्वासा ऋषि महान हुए हैं। घास लेट घास कोई खा के दुर्वासा ऋषि ने अपना जीवन व्यतीत किया था, जो यमुना जी का जल एक शोक लगा करके पी गए थे। तुम कह रहे हो तो घास लेट तो एक डालडा रिफाइंड होती है, ठीक है। घास खा करके भी हमारे इस भारत के ऋषि मुनि महान हुए हैं। लेकिन बात आपको कहनी क्या चाहिए, घास लेट खाए खाए कौन पहलवान भयो, तारा सिंह कुश्ती में काहे को लड़ाए जाए। अब तारा सिंह को तो कहूँ नामो निशान ना है, आज यूट्यूब पर खोल के देखो, लाड़ी बाबा घमासान, जावेद गनी, देखा है ये घमासान मचाए पड़े हैं। हमारे केशव यादव जी को देख लीजिए, खैरा खैरा नथु खैरा कीर्तन जो गाए ले, तो अलबेला जी कीर्तन में काहे को बुलाए जाए। अलबेला जी बुलाए जाए जनन ने सुनबे के ताई। अलबेला जी अच्छा काम करते जन्ना गाने में, ये सुनिए, आपको ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। नैना मारे मारे काना बुलाए जाए, कथा भागवती फिर काहे को कराए जाए। भागवत फेरे काहे को कराए जाए, कथा भागवत फेरे काहे को कराए जाए। एक गीत बज रहा है जो हिंदुस्तान में धूम मचा रहा है, नैना मार मारे कनुआ बुलाए लूंगी, तो अब मुझको कहना पड़ रहा है तुम्हारे जैसे गवैयों के लिए। अरे नैना मारे मारे काना बुलाए जाए, कथा भागवत फिर काहे को कराए जाए। छज्जे ऊपर जो बाजरा बुबाए जाए, खेती में हल फिर काहे को चलाए जाए। खेती में काहे को चलाए जाए, खेती में हर फेले काहे को चलाए जाए। अब बताइए, गीत चलाए छज्जे ऊपर भयो बाजरा खिले वो फूल चमेली को, छज्जे के ऊपर ट्रैक्टर कैसे पहुंचो। और ये 50 रुपए सम्मानी इंद्रवीर मां साहब जी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कि हमारे 20 रुपए मंगेश भैया की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कहना है, अरे गुलचा मार मारी कान्हा जगायो जाए, गुलचा मार मार कन्या जगा लूंगी, नैना मार मार कन्या, मार मार कनुआ जगायो जाए, नैना मार मार कनुआ जगायो जाए। गुलचा मार मारी कान्हा जगायो जाए, अरे भक्ति के भाव फिर काहे को जगाए जाए। नैना मारने से कन्हैया जग जाए, गुलचा खाने से कन्हैया जग जाए, तो फिर ऋषि मुनि काय को तपस्या करने को पहाड़ में जाए, क्यों ये कथा भागवत कराए जाए। ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति के भाव फिर काहे को जगाए जाए, फिर तो भक्ति कोई करेगा नहीं। आंख मारो बस भगवान वहीं आ जाएगा। नैना मारना तो 80 साल का बुढ़ा भी जानता है, लेकिन कन्हैया आएगा नहीं। अरे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, अलबेला जी 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। गीत चला है 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, 100 साल में मरो ही ना, बाबू बुखारो ना आओ, ना कोरोना ने घेरो। 100 साल पहले की बात कर रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा, प्यार रहेगा। लेकिन ये सब गलत है। अरे आज
भी है और कल भी रहेगा, दिग्गज कहे बार बार सोच देखो एक बार, केवल एक बार। आप कह रहे हो ना अखिलेश अलवेला जी काय को बुलाए जाए, अलवेला जी काय को बुलाए जाए। दिग्गज कहे बार बार सोच देखो एक बार, दूर दूर भैया भैया काहे को दिखाए जाए, दूर दूर भैया भैया काहे को बैठाए जाए, दूर दूर भैया भैया काहे को बैठाए जाए। अगर गीत कह रहा है 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो फिर भैया भैयन में काय को सर फूटना, काय को मुकदमा चलना। हमारा हो गया। चलते हैं, गीत दे रहा हूं अखिलेश भैया को। मेरो बदल सखी जय हो जय हो, ये अपना भाई। मेरो बदल सखी ले अगड़ैया, बैरन जुलम ढाए चले पूरे भैया, जापुर भैया के आगे, जापुर भैया के आगे चले ना एक जियरा झूमे मोरो, जस बनवा नाचे नाची हो, अरे जियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, अरे जियरा झूमे मोरो जैसे बनवा नाचे मोर। ये हनुमान जी ने अपनी माँ अंजनी से कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है। माँ अंजनी ने हनुमान से कह दिया कि जो आपको ऊपर आकाश में लाल लाल दिखाई दे उसको खा लेना। माँ का इशारा था फल के लिए, और हनुमान जी ने क्या किया, जैसे ही सुबह पूरब में भगवान भास्कर ने आंखें खोली हैं, उन्होंने समझा कि ये कोई पका हुआ फल लटक रहा है। हनुमान जी सूर्य की तरफ दौड़े और क्या होता